हेलो गाइस, ये है प्रावधिक चित्रकला कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड का 2022 का प्रश्न पत्र। क्योंकि इस साल मैंने पेपर दिया है, इससे पहले जब मैं यूट्यूब पर पिछले साल के पेपर ढूंढ रहा था तो मुझे बहुत दिक्कतें आई। मुझे पिछले साल का पेपर नहीं मिल रहा था कहीं भी, और साथ ही साथ अगर कहीं मिलता तो 2019 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता था। इसलिए मैंने सोचा था जब मैं पेपर देकर आऊँगा तो मैं 2022 का पेपर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, ताकि भविष्य में आने वाले छात्रों को कोई भी दिक्कत ना हो पेपर ढूंढने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2022 का प्रावधिक चित्रकला कक्षा 12वीं का यूपी बोर्ड का पेपर है। इसका सब्जेक्ट कोड है 336। तो पेपर पूरे 3.5 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें से 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए मिलते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर 100 अंकों का होता है, 100 मार्क्स का, और पेपर दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों आप उसमें पेपर कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ तो मैंने पेपर इंग्लिश में दिया था। आपको 2 नोटबुक मिलेंगी, जिसमें आंसर नोटबुक मिलेंगी जिसमें आपको पेपर सॉल्व करना होता है। एक आपको रूल्ड बेस मिलेगी नोटबुक, जो कि कम से कम 30 पन्नों की होगी, और दूसरी आपको एक चार्ट साइज का ड्राइंग पेपर मिलेगा जिस पे आपको पेंटिंग करनी होगी, या फिर आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और आप उसके दोनों साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक बात का ख्याल रखिएगा, ये पेपर सिर्फ हिंदी में है। अगर आपको इंग्लिश में पेपर चाहिए तो इसी चैनल पर दूसरी वीडियो पड़ी है, आप उसे देख लीजिए। पूरा का पूरा पेपर 6 खंडों में विभाजित होता है। सबसे पहले खंड आ, 10 MCQ होते हैं इसके अंदर। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए मैं कहूँगा कि आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आइए, छोड़िएगा एक भी नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ मार्क्स मिल सकते हैं, कट नहीं सकते हैं। ठीक, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है, साधारण मापनी पर कितने नापें दिखाई जा सकती हैं? तो एक साधारण मापनी पर सिर्फ 2 नापें दिखाई जा सकती हैं, तो इसका उत्तर है सा 2। सेकंड क्वेश्चन है, 1 मीटर अगर 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी? तो इसमें हमको RF निकालना है। अगर हम इसका RF निकालेंगे तो आंसर आएगा, 1 मीटर को पहले सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अगर रेशियो निकालेंगे तो 4/100 इक्वल टू 1/25। इसका आंसर है सा 1/25, यानी कि ये वाला। तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? तो यह क्वेश्चन सेक्शन ई का है, इसमें हमको लिखना होता है। तो हर बार जब हम देखते हैं तो हाइट होती है 7 सेंटीमीटर की, तो इसका आंसर होगा 7। चौथा क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ा जाता है? तो जब हम अंग्रेजी के लेटर लिखते हैं तो हर 2 अक्षरों के बीच में 1 खाने का रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, तो इसका आंसर है सा 1। अब बारी है 5वें क्वेश्चन की, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में लघु अक्ष को स्पर्श करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होता है? तो इसमें लिखा है कि जो एक त्रिभुजाकार होता है उसका समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा? तो उसका उत्तर है
हाँ जी दोस्तों, तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बताया था, फिर से बताऊंगा। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में वक्र को स्पर्श करती है। ये आपका एक दीर्घवृत्त हो गया। ये हो गया इसका माइनर एक्सिस, ये हो गया मेजर एक्सिस। तो अगर इस पर हम एक स्पर्श रेखा बनाएंगे, मान लो यहाँ पे बना दें या यहाँ पे बना दें, देखिए आप कहीं पर भी बनाइए, तो ये ना इसको टच करेगी ना इसको टच करेगी, सिर्फ यहाँ पे या यहाँ पे इसको टच करेगी, पर हर बार एक चीज़ को जरूर टच करेगी, वो है इसका सर्कमफ्रेंस यानी कि पेरिफेरी को, और इसी को हिंदी में वक्र कहते हैं। तो स्पर्श रेखा वक्र को स्पर्श करेगी दीर्घवृत्त में। फिर त्रिभुजा समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा त्रिभुजाकार। जो वृत्त पृथ्वी के समांतर है वह कैसे दिखाई देता है? अगर कोई वृत्त पृथ्वी ऐसी होती है स्फेयर, है ना, तो अगर उस पर एक वृत्त बना दें साइड में, तो वो हमको एक इलांगेटेड या फिर यूँ कह लीजिए इस टाइप का एक सर्कल दिखाई देगा। तो इसको हम कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार। फिर आठवां क्वेश्चन, वह कौन सा तल है जिस पर अनुविच्छेद बनाया जाता है? तो देखिए, अनुविच्छेद बनाने के लिए हमको क्षैतिज समतल की जरूरत पड़ती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस। 9वां क्वेश्चन, षटभुजाकार समपार्श्वों में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? तो देखिए, अगर ये षटभुजाकार है तो इसमें 6 आपके रेक्टेंगल्स होंगे, तो आंसर है 6। फिर आखिरी क्वेश्चन, तो आखिरी क्वेश्चन है, यदि लकड़ी के बड़े छापे का एल अक्षर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी सेक्शन ई का है। इस बार सेक्शन ई से सेक्शन ए में पूछे जाने वाले क्वेश्चन 2 थे। एक कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो वो 7 थी, और उसकी जो काट क्या होगी, तो उसकी काट 1 वर्ग सेंटीमीटर होती है। फिर आते हैं हम लोग सेक्शन बी पर। तो देखिए, सेक्शन बी भी आपको इसमें 2 पार्ट होते हैं और करके। पहले पार्ट में आपके 2 प्रश्न होते हैं, 6 और 6 अंकों के, यानी कि टोटल 12 मार्क्स के। तो आपको इसमें दोनों करने होते हैं, का और खा, और या फिर अगर और वाला करेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि सेक्शन बी में और वाला क्वेश्चन में, तो आपका सेक्शन बी हो गया, इसमें आपको आर्टिस्ट वर्ड लिखना था, हिंदी में कलाकार, और फिर खा भाग में हमको इसमें लिखना था, सच्चा मित्र वही होता है जो आवश्यकता पे काम आए। तो इसमें आपको 75 डिग्री के कोण पर रनिंग हैंड में आपको लिखना था, सच्चा मित्र वही होता है जो आवश्यकता पर काम आए। ये देखिए, ये है और वाला प्रश्न, एक वक्र मापनी, आपको एक स्केल बनानी है। तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो आप इसको जरूर कर सकते हैं, पर आपको इसकी कंस्ट्रक्शन यानी कि विधि लिखनी होगी, बनाने की विधि लिखनी होगी। आपको हर सेक्शन में विधि लिखनी होती है। सेक्शन बी में, सेक्शन ए में नहीं लिखनी है, इसमें MCQ है। सेक्शन एफ में नहीं लिखनी है, क्योंकि उसमें आपको ड्राइंग बनानी होती है। और सेक्शन बी में अगर आप पहले वाले 2 क्वेश्चन करते हैं तो आपको नहीं लिखनी है, परंतु अगर ये आप स्केल वाला क्वेश्चन करते हैं तो आपको इसमें भी आपको विधि या कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। फिर आते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो ये है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन हैं, आपको जो भी आसान लगे आप वो कर लीजिए।
मैंने तो इसमें एक त्रिभुज बनाया था जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है और जिसका शीर्ष कोण 50 डिग्री था। तो ये क्वेश्चन मैंने आसानी से कर लिया था। फिर आते हैं सेक्शन डी पर। देखिए ये है आपका सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में भी आपके अथवा करके 2 क्वेश्चन हैं, दोनों 16 अंक के हैं और आपको इसमें भी कंस्ट्रक्शन और विधि लिखनी होगी। तो इसमें मैंने अब आते हैं सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई में 16 अंक के हैं दोनों क्वेश्चंस, आपको कोई एक करना है और इसमें भी आपको विधि या कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। तो इसमें मैंने डी लिख दिया था बहुत ही आसानी से, जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 और 1 वर्ग सेंटीमीटर काट है। तो आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर एमसीक्यू के यहीं पर थे। ये देखिए, पहला की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, फिर आते हैं सेक्शन एफ। सेक्शन एफ में हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं पूरे और इन 3 क्वेश्चन में हमको सिर्फ एक क्वेश्चन करना होता है। तो सबसे पहले प्राकृतिक चित्रण दिया था इसमें, जो कि 30 अंकों का था। तो अगर आप प्राकृतिक चित्रण बनाना चाहते हैं तो आप प्राकृतिक चित्रण बना लीजिए, जिसमें आपको जल रंग भरने होंगे। है ना? तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक, फिर आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड, यानी कि स्मृति चित्रण। तो मैंने इस बार मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन किया था। फिर क्वेश्चन आता है दृश्य चित्रण, यानी कि लैंडस्केप ड्राइंग। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लैंडस्केप में अगर आप बना सकते थे इस बार, तो आप इसमें सबसे आसान था कि आप उगता हुआ सूरज पहाड़ियों में बना देते। 30 अंकों का। बस, धन्यवाद दोस्तों।